चलो भाई फिर शुरू करो। भाई बोलिए प्रोनाउंसिएशन कल का क्या था भाई? शालीमार बाग कश्मीर जाओगे। शालीमार बाग हो गया था भाई, जागीर हो गया था भाई। अच्छा इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जागीर की मृत्यु। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? लिखो जो जागीर आएगा, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो आपका जागीर आएगा, लिखो जागीर की मृत्यु। अगर कहेगा बता भाई जागीर की मृत्यु कब होती है, तो याद रखिए 1627 में। कब होती है भाई? 1627 में। और अगर वो आपसे कहेगा बता भाई जागीर को कहाँ दफनाया गया, तो याद रखिए सादरा, जो दफनाया गया था भाई, इसको कहाँ दफनाया गया था, तो याद रखिए सादरा आ जाएगा। क्या स्थान आएगा आपका भाई? सादरा आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा कि जो आपका सादरा आएगा, यू सादरा बता कि नहीं वो सादरा अलग है, यू सादरा आपका है पाकिस्तान वाला, तो यू आपका आएगा रावी नदी किनारे। जो सादरा आएगा भाई, यू आपका कराएगा रावी नदी के किनारे आ जाएगा, हो जाएगा। और एक आपको मुझे स्थान लिखवा था हड़प्पा, जो हड़प्पा स्थान आएगा भाई, जो आपका हड़प्पा स्थान आएगा, हड़प्पा किस नदी किनारे भाई? आपका रावी नदी किनारे। और एक आपका इसमें नाम आएगा भाई, जो मोहनजोदड़ो आएगा, यू आपका कौन सी नदी आएगी भैया? सिंधु नदी आ जाएगी, ये आपकी सिंधु नदी आएगी। और जो सिंधु नदी आएगी, सिंधु नदी की लंबाई कितनी लिखवाई थी आपसे? 2880 किलोमीटर लिखवा था भाई आपसे। अच्छा आप इसमें लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, एशिया की, लिखो एशिया की सबसे ऊंची। क्या नाम आपका इसमें आएगा? एशिया की सबसे ऊंची, एशिया की सबसे ऊंची जो खारे पानी की झील है। क्या नाम आपका आएगा? खारे पानी की झील। तो याद रखियो भाई, जो एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, उसका नाम आएगा, लिखो पैगांग झील। क्या नाम आपका आएगा भाई? पैगांग झील आएगा। अच्छा पैगांग झील आपकी कहाँ स्थित है भाई? कोई बता सकता है? तो याद रखिए आपका तिब्बत क्षेत्र आएगा। पैगांग झील आपका कहाँ पर है भैया? तिब्बत क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आपका आएगा, लिखो शाहजहां नूरजहां को। क्या नाम आपका आएगा? अब जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन आता है भाई? शाहजहां आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो शाहजहां आएगा, लिखो शाहजहां नूरजहां को 2 लाख रुपए। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? शाहजहां नूरजहां को 2 लाख रुपए वार्षिक। क्या नाम आएगा भाई? वार्षिक पेंशन देता था, वार्षिक पेंशन देता था। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ पर नाम किसका आता है? आपका पेंशन का। यहाँ पर पेंशन का नाम आएगा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लिखो सांसदों की पेंशन। क्या आएगा भाई? जो सांसदों की पेंशन आएगी, जिसे आप एमपी कहोगे, तो इसकी शुरुआत वार्ता कब होती है कि सांसदों को पेंशन दी जाएगी? तो याद रखिए 1976 में। इंपोर्टेंट सन कर लिए भाई, कितना सन आएगा आपको? 1976 में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आप लिखो, अब जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन आता है? फिर शाहजहां। अब गद्दी पर जो आएगा भाई, उसका क्या नाम आएगा? याद रखिए शाहजहां आ जाएगा। इसका नाम क्या आएगा भैया? आपका शाहजहां। अब जहांगीर की मृत्यु कब हो जाती है? 1627 में। तो जो शाहजहां आएगा, इसका समय आएगा भाई 1627 से लेकर, और यू आपका रहेगा 1658 तक। 1600 कितना रहेगा भाई? आपका 58 तक आ जाएगा भाई। शाहजहां आएगा 1627 से लेकर आपका 1600 कितना आएगा? आपका 58 आ जाएगा।
अच्छा, जो शाहजहां था इसका वास्तविक क्या नाम था भाई? तो खुर्रम। एक तो खुसरो था, एक था खुर्रम। जो शाहजहां आएगा, शाहजहां का भाई जो वास्तविक नाम आएगा, शाहजहां का जो वास्तविक नाम आएगा वो क्या आएगा भाई? खुर्रम आ जाएगा। इसका वास्तविक क्या नाम आएगा आपका? खुर्रम आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो इसका विवाह किसके साथ होता है भाई? जो शाहजहां आएगा, शाहजहां का विवाह किसके साथ होगा? तो कोई बता सकता है भाई? लिखो एक नाम आपका है भाई अनुजा। क्या नाम आपका है? अनुद्दा बानो बेगम। बानो बेगम। पहले तो उसका विवाह होता है इसके साथ, पहले जो उसका विवाह होता है भाई वो इसके साथ होता है। यहाँ तक हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, एक नाम आपका आएगा, अब जो यू आएगा ना इसको कौन सी उपाधि देता है? मुमताज महल की। जो इसको उपाधि देगा, जैसे वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा कौन सी उपाधि देता है? वो नूरजहां की। और नूरजहां क्या अर्थ आएगा? अल्लाह का प्रकाश। तो इसकी जो उपाधि आएगी उसका नाम क्या आएगा भाई? मुमताज महल आ जाएगा, मुमताज महल आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो नाम आता है उपाधियों का। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लिखो भाई उपाधियों का अंत। जो उपाधियों का अंत आएगा यू आपका किस अनुच्छेद में आएगा भाई? तो ये आगे अनुच्छेद आपका 18। एस प्लस का अंत कहाँ पर आएगा? 19 सॉरी एस प्लस का अंत आएगा 17 में आएगा। और बोलने की आजादी कहाँ आएगी आपकी? 19 में हो जाएगा। और मानव के दुर्व्यापार बलाश्रम पर निषेध कहाँ आएगा आपका? 23 में। सही बात। और छोटे बच्चे भारी भरकम आपके कारखानों पर काम नहीं कर सकते, अनुच्छेद 24 में। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर आपका? 124 में। हाई कोर्ट कहाँ पर आपका? 214 में। कुल कितने हाई कोर्ट आपके? 25। 25वां कौन सा बना आपका? अमरावती। 25वां अमरावती किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाला भाई। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य कब बना? 1953। हिंदी कितने राज्यों में बोल लीजिए आपकी? बताई तो थी मुझे आपसे। हिंदी बोल लीजिए 10 राज्यों में। और किन 2 राज्यों में अंग्रेजी बोल लीजिए? मेघालय और आपका नागालैंड। मेघालय और आपका नागालैंड। कुकी जनजाति किस राज्य में है? मणिपुर। कुकी जनजाति मणिपुर। लिखो इसके बाद क्वेश्चन। तो उपाधियों का अंत कहाँ पर आएगा आपका? अनुच्छेद 18 में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, अब अगर वो आपसे कहेगा भाई एक नाम आपका इसमें आएगा जो है मुमताज महल है ना भाई, ये जो मुमताज महल है लिख लिए भाई। एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो मुमताज महल। मुमताज महल एक नाम इसमें आपका आएगा भाई। जो मुमताज महल है लिखो मुमताज महल आसफ खां की। क्या नाम आपका आएगा भाई? जो आसफ खां आएगा लिखो आसफ खां की पुत्री थी। तो उसको आप याद रखियो भाई। जो आसफ खां आएगा, आसफ खां की पुत्री का क्या नाम आएगा भाई? मुमताज महल आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपको इसमें आएगा लिखो भाई शाहजहां ने। क्या नाम आपका इसमें आएगा लिखो? जो शाहजहां आएगा भाई लिखो शाहजहां ने। एक नाम आपका इसमें आएगा लिखो शाहजहां ने महावत खां। क्या नाम आपका आएगा भाई? महावत खां। कोई बता सकता है भाई? शाहजहां ने महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। क्या नाम आपका आएगा भाई? खान खाना की उपाधि दी हो जाएगा भाई। और अगर कहेगा उपाधियों का अंत कहाँ पर है भाई? आपका अनुच्छेद 18 में आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब अगर वो आपसे कहेगा भाई एक नाम आपका इसमें आएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, लिखो 1632 में कितना आएगा भाई? 1632। कुछ याद आया भाई? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान था 1632 में। लिखो शाहजहां ने। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो शाहजहां ने लिखो पुर्तगालियों को। क्या नाम आपका आएगा भाई? पुर्तगालियों को व्यापार करने की आजादी दी। क्या नाम आपका आएगा भाई? व्यापार करने की आजादी दी। तो याद रखिए भाई शाहजहां ने सबसे पहले जो पुर्तगाली आएंगे इनको व्यापार करने की आजादी कब दी भाई? 1632 में दी। अब देखो जो आपका देश आएगा भाई पुर्तगाल, जो कौन सा देश आएगा भाई आपका? जो पुर्तगाल देश आएगा। अब आप मुझे बताओ भाई जो आपका पुर्तगाल देश आएगा
इसके पूर्व में कौन सा देश है भाई? हाँ भाई, जो पुर्तगाल देश आएगा इसके पूर्व में कौन सा देश आएगा, कोई बता सकता है? तो याद रखिए स्पेन। कौन सा आएगा भाई? स्पेन आ जाएगा। और स्पेन की राजधानी क्या आएगी? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या आएगी भाई? मैड्रिड आ जाएगी। एक बार आप जल्दी यहां तक नोट करो। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में भैया आपका? 108वां। महान्यायवादी महान्यायवादी कैग, सॉरी महान्यायवादी कैग तो अलग होता है 76 में। और कैग कहां पर है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151। लिखो उसके बाद जल्दी क्वेश्चन, ठीक है भाई? लिखो उसके बाद क्वेश्चन। अब आप एक नाम आप इसमें लिखो भाई। तो इसने व्यापार करना दे दिया भाई। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो हरगोविंद। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? जो हरगोविंद आएगा लिखो हरगोविंद का शाहजहां के साथ क्या आएगा भाई? शाहजहां के साथ संघर्ष हुआ। तो इसको याद रखिए, जो हरगोविंद आएगा भाई इसका शाहजहां के साथ क्या होता है भाई? संघर्ष होता है। लेकिन एक बात अगर वो आपसे कहेगा, जो शाहजहां आएगा भाई लिखवा जाओ 1662, लेकिन उन्होंने फैक्ट्री तो पहले लगा ली थी। नहीं 1632 लिखवा। देखो नहीं, फैक्ट्री तो उसने लगवा ली थी, लेकिन इनको पूर्ण आजादी इसलिए दी थी कि भैया फैक्ट्री यहाँ पर लगाओ, जो यहाँ से आपका उत्पाद होगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो आप हमें दो, आप व्यापार करो, ठीक है भाई? तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका? देखो फैक्ट्री तो उसने पहले लगा ली थी कि पुर्तगालियों को शाहजहां ने व्यापार करने की अनुमति कब प्रदान की थी? तो 1632 में, ठीक है भाई? नहीं, फैक्ट्री तो पहले लग गई थी भाई, बिल्कुल। लगभग आपका 1400 भाई 98 में आता, 1502 में फैक्ट्री लग गई थी, ठीक है भाई? तो लिखो अब हरगोविंद का शाहजहां के साथ क्या हुआ भाई? संघर्ष हुआ। अब हरगोविंद कौन नंबर के गुरु थे भाई? तो याद रखे 6ठे नंबर के गुरु। ये कौन नंबर के गुरु आएंगे भाई? 6ठे नंबर के गुरु आ जाएंगे। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा। हाँ भाई, यहां तक हो जाएगा। अब इसके टाइम में एक स्थान था खानदेश। कौन सा आएगा? लिखो खानदेश। खानदेश की राजधानी कोई बता सकता है भाई? इसके टाइम में एक क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध रहा खानदेश। खानदेश की राजधानी क्या थी भाई? तो याद के बुरहानपुर। क्या नाम आपका आएगा भाई? बुरहानपुर आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना आपका जो नाम है बहुत पहले है भाई। क्या नाम आपका आएगा? जो तेलंगाना आएगा लिखो तेलंगाना की राजधानी। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या थी भाई? तो यह के नांदेड़। इसकी राजधानी क्या आएगी भाई? नांदेड़ आ जाएगी। भाई यहां तक हो जाएगा। अच्छा, आप एक स्थान पढ़ते हो जिसका नाम था भाई आपका चौसा का युद्ध। कौन सा आएगा भाई आपका? चौसा का युद्ध आ जाएगा। अब जो चौसा का युद्ध आएगा ग्रुप डी 2018 में क्या था पता? जो चौसा स्थान आएगा ये आपको किस राज्य में है? जो चौसा स्थान है भाई वो किस राज्य में? तो शेरशाह सूरी का संबंध किस राज्य था? बिहार से। तो आपका जो स्थान आएगा भाई यू आपका आएगा बिहार से। और बिहार राज्य कब बनता है भाई हमारा? 22 मार्च आपका 1900 कितना आएगा भाई? 12 आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा देखो, ध्यान दो आप, एक बात समझो आप, ये तो बिहार राज्य बन गया। अब आप मुझे बताओ भाई, जो राज्य का दर्जा आएगा क्या आएगा भाई? राज्य का दर्जा। तो अब आप मुझे बताओ कि राज्य का दर्जा लेने वाला पहला राज्य कौन सा था भारत का? कि भाई यू राज्य बन गया हमारा पहला। भाई तो नाम है आपका, यू बिहार है, तेलंगाना है। अब देखो तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। तो ये तो नाम है पहले ही कि तेलंगाना। लेकिन भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले राज्य का दर्जा हासिल करता है? उड़ीसा। बहुत बढ़िया। कब करता है भाई? 36 में। 1 अप्रैल, याद रखे भाई, 1 अप्रैल 1900 कितना आएगा आपका? 36। और वो राज्य कौन सा आएगा आपका? उड़ीसा आ जाएगा। और इस दिन को याद करते हुए हमें 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय, आप कहोगे एक तरह से उत्कल दिवस। केवल क्या कहोगे आप इसे? उत्कल दिवस ही कहोगे। भारत का भी है। बिल्कुल
समझ में आई बात भाई, इसको इंपॉर्टेंट रखिए आपका। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, नादेड़ हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो जो शाहजहां आएगा ना भाई, शाहजहां की 7 संतान थी भाई। जो शाहजहां आएगी, क्या नाम आपका आएगा भाई, जो शाहजहां आएगा, लिखो शाहजहां की कुल 7 संतान। कितनी संतान थी भाई, 7 संतान थी शाहजहां के। हो जाएगा। अब जो ये 7 संतान थी, इनमें लड़के कितने थे भाई, इनमें लड़के कितने थे, तो 4 तो लड़के थे भाई और 3 आएंगी लड़कियां। हो जाएगा। शाहजहां कुल कितनी संतान थी भाई, 7। हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक नाम आता है 7 का। मुझे कहा था बता बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है। निशांत बता बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है भाई, मुझे बता था आपसे कितना। लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, बिम्स्टेक आ जाएगा। तो देखो आप इस तरह याद रखो, नमस्कार, कि बिम्स्टेक 7 के 7 टिकेगा ढाका में। इसका जो हार्ड क्वार्टर आएगा वो कहाँ पर आएगा भाई, आपका ढाका में आ जाएगा। अब 7 के 7 टिकेगा, तो याद रखिए 1997 इसकी स्थापना कब होती है, 1997 में। और यहाँ पर जो आपके सदस्य आएंगे भाई, में आपके 7 आ गए। समझ आएगी बात, इस तरह इसको याद रखिए। हो जाएगा यहाँ तक। अब कुल कितनी संतान थी भाई इसकी, 7 संतान आ जाएगी। अब लेकिन अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो इसके 4 पुत्र थे ना भाई, उनमें जो सबसे उदार था, लिखो जो सबसे जो उदार व्यक्ति था। अब उदार व्यक्ति होगा जिससे ज्ञान होगा, जो व्यक्ति शिक्षित होगा। अब औरंगजेब का भाई कौन सा, औरंगजेब का कौन सा भाई शिक्षित था, दारा सिकोहा, जो उसने युद्ध में मार दिया था भाई। लिखो सबसे जो उदार व्यक्ति था भाई, उसका क्या नाम आएगा, दारा सिकोहा आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, दारा सिकोहा आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो, अब देखो हुआ क्या था भाई, जो शाहजहां आएगा, क्या नाम आपका आएगा भाई, देखो शाहजहां ने दारा सिकोहा को, क्या नाम आपका आएगा भाई, दारा सिकोहा को उत्तराधिकारी घोषित किया। क्या किया भाई, जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इसको आप याद रखियो, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा भाई। जो शाहजहां आएगा, शाहजहां ने किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था भाई, दारा सिकोहा को। लेकिन जो औरंगजेब था, अब औरंगजेब नहीं चाहता कि राजा कौन बन जा भाई, दारा सिकोहा बन जा। अब होता क्या भाई, जब नंबर किसका था भैया, दारा सिकोहा का, तो अब होता है क्या, देखो ध्यान दो। एक बात आप इसमें याद रखियो, हम पढ़ किसका काल रहे भाई, आपका शाहजहां का। और एक आपका नाम इसमें आता है, लिखो एक बार जल्दी आप, जो शाहजहां आएगा, शाहजहां ने क्या बनवा था भाई, जो शाहजहां आएगा वो ईरान का नेपोलियन था, भारत से उठाकर लिखता गया। क्या नाम, इसने क्या बनवाया था, तख्ते ताउस। क्या नाम याद रखे भाई, इसने तख्ते ताउस बनवाया, इसने तख्ते ताउस बनवा भाई। और इसने बनवाया था आपका मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस इसने बनवाया भाई। एक इसने क्या बनवाया भाई, आपका मयूर सिंहासन बनवाया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कि जो इसका डिजाइन है, जो तख्ते ताउस है, जो मयूर सिंहासन है भाई, इसका डिजाइन कौन करता है, इसका डिजाइन कौन करेगा। तो याद रखिए, एक नाम आएगा बेबादल। क्या नाम आएगा भाई, बेबादल खा आ जाएगा। तो तख्ते ताउस का, मयूर सिंहासन का डिजाइन कौन करता है भाई, बेबादल खा करता है। अब देखो यहाँ पर आया आपका डिजाइनर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा इंडिया गेट। क्या नाम आएगा, इंडिया गेट आएगा। इंडिया गेट का कौन करता है, कौन करता है भाई इंडिया गेट का, तो लोटा करेगा सर एडविन लुटियस। क्या नाम आएगा, लिखो सर एडविन लुटियस आ जाएगा। अब जो सर एडविन लुटियस आएगा, जो 2 का डिजाइन करता है, एक तो इंडिया गेट का करेगा और एक आपका ही करता है भाई राष्ट्रपति भवन का। एक आपका किसका करेगा भाई, राष्ट्रपति भवन का करेगा। समझ में आई बात भाई, राष्ट्रपति भवन का करता है। अच्छा, जो आपका राष्ट्रपति भवन आएगा, कहेगा बताइए किस पहाड़ी पर स्थित है दिल्ली में, कोई बता सकता है, कौन सी, माउंट आबू तो इधर राजस्थान में चली गई है, रायसीन की पहाड़ी।
तो लिख लिया भाई कौन सी पहाड़ी आएगी आपकी, जो रायसीन आएगा। ये क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है भाई, तो याद रखिए जब भी शाहजहां पड़ेगा ना तो उसके साथ ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए। जो आपका राष्ट्रपति भवन आएगा भाई, यू आपका किस पहाड़ी पर है भाई, रायसीन की पहाड़ी पर आएगा। अब जो शाहजहां आएगा, शाहजहां ने क्या बनवाया था भाई, आपका नेहरू सिंहासन बनवाया था। उसका डिजाइनर कौन था भाई, बेबादल था। अब आप मुझे बताओ भाई, एक नाम आपका आएगा दिल्ली, दिल्ली आएगा भाई। अच्छा दिल्ली किसने बसाई थी, राजा अनंगपाल। और कलकत्ता के डिजाइनर कौन थे, कलकत्ता के डिजाइन कौन थे भाई, कौन भाई, बहुत बढ़िया, जोग चारनाक थे भाई। देखो ध्यान दे एक बार, आप ये 3 डिजाइनर याद रखियो डायरेक्ट, ठीक है। देखो 5 डिजाइनर याद रखिए। एक तो तख्ते ताउस का हो गया, इंडिया गेट का हो गया, 3 होल्डिंग। देखो अगर मैं बात करता हूँ आपसे कलकत्ता की, तो कलकत्ता के डिजाइनर थे आपके जोग चारनाक। बिल्कुल आप अपनी बात पर लेकिन अड़े नहीं भाई, जोग चारनाक आएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँगा लिखो चंडीगढ़, चंडीगढ़ के कौन आएंगे, ली कार्बूजियर। क्या नाम आएगा, ली कार्बूजियर आएगा भाई। और इसके बाद अगर मैं कहूँगा आपसे मद्रास, और मद्रास से इसको जो चेन्नई नाम लेकर आता है उसका नाम क्या था आपका, फ्रांसीसी डे। समझ आई बात भाई। आपका यूनिया की भाई इतिहास चलेगा, इतिहास में पढ़ा जाएगा, फ्रांसीसी आपका डे आ जाएगा। तो समझ आया भाई। और जब फ्रांसीसी डे आएगा, इसका सन आता है आपका, वो आएगा 1639 में। मद्रास से चेन्नई इसका नाम कब होता है भाई आपका, तो यहाँ के 1639 में इसका डिजाइनर करता है। हो जाएगा यहाँ तक भाई। अब बेबादल खा हो जाएगा। अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो वास्तुकला का स्वर्णकाल। जो वास्तुकला आएगी लिखो, जो वास्तुकला का स्वर्णकाल आएगा लिखो। जो वास्तुकला का स्वर्णकाल आएगा किसके काल को कहा जा भाई, तो शाहजहां। हो जाएगा। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला पहला शासक कौन था, शाहजहां। अंतिम कौन सा था, अंतिम कौन सा था, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था भाई, किसके समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद बिन तुगलक तो चला गया भाई, मोहम्मद शाह आएगा। हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें एक बात याद रखिए, जो आपका दुनिया का सबसे महंगा हीरा था, लिखो भाई, जो आपका दुनिया का महंगा हीरा, जो दुनिया का सबसे महंगा हीरा आएगा उस टाइम का, वो था आपका कोहिनूर हीरा। कोहिनूर जो हीरा आएगा, वो कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था भाई, तो यार के मयूर सिंहासन पर। जो मयूर सिंहासन आएगा भाई, उस पर आपका वो हीरा था। समझ में आई बात। और हीरे के लिए आपका पहला राज्य कौन सा आएगा, हीरे के लिए पहला राज्य आएगा आपका एमपी आएगा। और एमपी की कौन सी खान है भाई, एक इस पर सॉन्ग भी तो है कि पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए। तो मध्य प्रदेश की खान कौन सी, आपकी पन्ना खान। कौन सी खान आएगी, लिखो पन्ना खान आ जाएगी। क्या नाम आपका रहेगा भाई, पन्ना खान आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक नाम आप इसमें लिखो जामा मस्जिद। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो जामा मस्जिद आएगी आपकी नहीं, जिसकी भी होगी भाई। जामा मस्जिद कहाँ पर आपकी, तो यार के दिल्ली में आएगी। और इसका जो निर्माण कराएगा भाई, वो कौन कराएगा, याद रखिए शाहजहां। क्या नाम आपका आएगा भाई, शाहजहां आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है। अब एक ध्यान दे, अब अगर वो आपसे कहेगा भाई, एक देखो ध्यान दो, एक नाम आएगा लिखो शाहजहां ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आपका आएगा लिखो। एक नाम आपका इसमें आएगा लिखो, जो शाहजहां आएगा, देखो शाहजहां ने सिजदा और, क्या नाम आपका आएगा भाई, सिजदा और पाबोस। क्या नाम आएगा, सिजदा और पाबोस पर प्रतिबंध किया। क्या नाम आएगा भाई, प्रतिबंध किया। देखो ध्यान दो एक बार। अब जो इसका मतलब क्या है भाई, शाहजहां ने सिजदा और पाबोस पर क्या किया, प्रतिबंध किया। जरूरी नहीं है जो आपका राष्ट्राध्यक्ष हो बिल्कुल सही हो सकता है। जैसे हमारे राष्ट्राध्यक्ष कौन है, आपके नरेंद्र मोदी है,
तो जरूरी नहीं है कि मैं हर जो कदम उठाएंगे बिल्कुल सही हो सकता है, वो गलत आपको गलत भी हो सकता है। अब सिजदा और पापोस था क्या भाई, एक बार आप समझो। जिस टाइम राजा प्रजा के बीच आएगा, राजा प्रजा के बीच आएगा, तो आपने देखा होगा इस तरह झुककर में, इस तरह कराना में जो मोमडन इस तरह करते हैं भाई, तो वो तो है सिजदा। पापोस क्या है, जिस टाइम राजा प्रजा के बीच पहुंचेगा तो प्रजा क्या करेगी, उसके पैरों में लेट जाएगी, मतलब जमीन पर लेटेगी और उसके पैरों को चूमेगी। तो देख पैरों को चूमेगी तो पापोस, समझ में आई बात। और ऐसे झुककर सलाम करेंगे तो उस आप क्या कहोगे, सिजदा। अब इसने तो वही प्रतिबंध तो कर दिया। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बता इनको शुरुआत कौन करता है इनकी, भाई जब प्रतिबंध हुआ तो शुरुआत भी किसने की होगी इनकी, तो याद रखे बलवन। क्या नाम आपका आएगा भाई, बलवन आ जाएगा। क्या नाम आएगा, बलवन का वास्तविक नाम था बाउद्दीन और इसके दामाद का क्या नाम था, नसरुद्दीन, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। हो जाएगा, लिखो उसके बाद क्वेश्चन। भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, सिजदा और आपका पापोस हो गया भाई। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। भाई यहां तक कोई भी डाउट है, लिखो दक्षिण का टोडरमल। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई जो दक्षिण आएगा, लिखो दक्षिण का टोडरमल। हाँ भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जा, तो एक नाम आएगा मुर्शीद कुली खां। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई मुर्शीद कुली खां। दक्षिण का बिल्कुल पहले था ही दक्षिण का भाई, फिर वो आपका चला जाता है बंगाल में, ठीक है भाई, जो अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद चेंज करता है। हो जाएगा, तो दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जा भाई, आपका मुर्शीद कुली खां आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो भाई महाभारत का। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो महाभारत आएगा, लिखो जो महाभारत है, महाभारत का फारसी। क्या नाम आपका आएगा, लिखो फारसी में नाम। तो मुझे आप बताओ भाई इसमें महाभारत का फारसी में क्या नाम था, रज्जानामा। क्या नाम आएगा भाई, लिखो रज्जानामा आ जाएगा। बात समझ में आई भाई। और महाभारत का एक तो नाम भाई रज्जानामा आएगा और एक नाम आपका क्या आएगा इसका भाई, जय संहिता आ जाएगा। अब जय संहिता का अर्थ क्या होगा, युद्धों की पुस्तक। तो याद रखिए भाई जय संहिता है भाई, इसका क्या अर्थ होगा भाई, युद्धों की क्या आएगा भाई, पुस्तक आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बता एक बार जल्दी, कोई भी डाउट है क्या। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब शाहजहां के दरबार में क्या बनता है भाई आपका, हाँ भाई शाहजहां किसको बनवाता है, ताजमहल। तो याद रखिए भाई जो ताजमहल आएगा, लिखो जो ताजमहल आएगा भाई, ताजमहल का डिजाइन कौन करता है भाई, हाँ भाई बिल्कुल, क्या नाम था उसका, वो तो भाई वो तो अंग्रेज है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखिए क्या नाम आपका आएगा भाई, उस्ताद आएगा। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है ना भाई। तो उस्ताद क्या नाम आपका आएगा, अहमद आपका लाहौरी आ जाएगा। समझ में आई बात, मतलब पहले बड़े ध्यान से ताजमहल बनवाया, फिर इनके हाथ कटवा दिए। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जिस टाइम आपका देखो ध्यान दो, शाहजहां बीमार पड़ गया भाई, क्या पड़ गया, लिखो जो शाहजहां आएगा, लिखो शाहजहां बीमार। जिस टाइम शाहजहां बीमार पड़ा तो जो उसके आपके उत्तराधिकारी थे उनके बीच पहला युद्ध हुआ था। वो पहला युद्ध कब होता है भाई हमारा, तो याद रखिए भाई वो आएगा आपका 1658। तो इसको याद रखिए भाई, जो उत्तराधिकारी के पद पर पहला युद्ध होता है भाई, वो कब होता है भाई हमारा 1658 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई। और एक आपका जो अंतिम युद्ध होता है इसमें, जो उत्तराधिकारी के उसमें भाई अंतिम युद्ध आएगा। अंतिम युद्ध कब होता है भाई, तो 1659 में। 1600 कब होता है भाई, 59 में। अच्छा किन दोनों के बीच था भाई वो, एक तो दारा सिकोवा था और एक था औरंगजेब। भाई दारा सिकोवा था एक तो,
दारा सिको आएगा, दारा सिको आएगा, और एक हमारा क्या नाम रहेगा इसका, औरंगजेब आ जाएगा। मतलब शाहजहां ने कहा तो था यूं कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वो आएगा दारा सिको, लेकिन कौन नहीं चाहता भाई, औरंगजेब नहीं चाहता था, क्योंकि औरंगजेब जो है पहले से कट्टरपंथी व्यक्ति रहा, और औरंगजेब को आप क्या कहोगे भाई, जिंदा पीर हो जाएगा भाई। यहाँ तक बताइए पर कोई भी डाउट है क्या, तो यहाँ तक हो जाएगा। मद्रास के डिजाइनर कौन थे आपके, फ्रांसीसी डे। चेन्नई के, अच्छा मद्रास चेन्नई एक होगा भाई। कलकत्ता के कौन थे आपके, जॉब चार्नर, और चंडीगढ़ के कौन आएंगे, ली कार्बूजियर आ जाएगा। वो था पुर्तगाली था। कौन भाई, ये तो पुर्तगाली था, बिल्कुल ये पुर्तगाली था भाई। अब देखो ध्यान दो, इसका पूरा नाम है फ्रांसीसी डी अल्ब्रुक। नहीं नहीं, अल्ब्रुक भी है, एक अल्मेडा भी है, ये अलग अलग है, कराऊंगा मैं आपसे। एक तो बनता है भारत में, एक बनता है प्रथम स्वतंत्र पुर्तगाली वायसराय, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब इसमें हुआ क्या भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो आपका वो युद्ध आएगा, जो अंतिम युद्ध है भाई, इसमें किसकी हत्या कर दी भाई, दारा सिकोह, तो इसको तो हटा दिया। नंबर किसका आया भाई, औरंगजेब का। अब औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को क्या कर दिया भाई, कैद कर दिया। लिखो, औरंगजेब ने शाहजहां को, क्या नाम आएगा लिखो, जो आपका औरंगजेब आएगा लिखो, औरंगजेब ने जो शाहजहां आएगा भाई, लिखो शाहजहां को कैद। अगर भाई मैं आपसे कहूंगा, जो औरंगजेब आएगा, औरंगजेब जो शाहजहां को कैद करता है भाई, कहाँ करता है लिखो, आगरा का किला। क्या आएगा, आगरा का किला आएगा। ऐसा तो आपका राम राज्य था कि राम के बिना भी शासन चल जाता उसकी जो है खड़ाओं से, समझ आई बात भाई। ऐसा तो आपका राम राज्य ही था बस। तो यहाँ तक कोई, यहाँ देखो आप, गद्दी चक्कर में भाई की हत्या कर दी, पिता को जो है कैद कर दिया, समझ आई बात भाई। यहाँ तक हो जाएगा लिखो। और इसकी मृत्यु कब होती है भाई, जो शाहजहां आएगा, शाहजहां की मृत्यु कब होती है, तो याद रखें 1666 में। इसकी मृत्यु कब होती है भाई, 1666 में। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब जो शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन आता है भाई, औरंगजेब आएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई इसमें, औरंगजेब आ जाएगा। अब जो औरंगजेब आएगा, औरंगजेब का समय कब से कब तक है भाई, तो 1658 से लेकर 1658 से लेकर भाई 1707 आ जाएगा। बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है, 1997। सदस्य कितने, 7 के साथ कहाँ टिकेंगे, ढाका में। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप जल्दी जो है रीजनिंग पर चले, एक बार नोट करो एक बार जल्दी।